राक्षसों से शुद्ध नहीं कर पाऊंगा। तुम तो सब कुछ जानती हो, सर्वशक्तिमान। हे राधे रानी, कम से कम तुम तो मत रोको मुझे। कन्हैया ने सबसे वादा किया। मैया यशोदा वहीं पर खड़ी है। सुध बुध विसरा दी यशोदा ने लाला के चिंतन। रथ में सवार हुए दोनों और चल दिए। पहुंचे हैं यमुना के निकट। अक्रूर जी त्रिकाल संध्या किया करते थे। अक्रूर जी ने रथ को रोका यमुना के किनारे। कृष्ण बलराम बैठे हुए हैं तो आचमन किया यमुना का जल लेकर के। जैसे ही आचमन किया वैसे ही कृष्ण का, कन्हैया का स्वरूप शेष की सैया पर लेटे हुए दिखाई पड़े। अक्रूर जी समझ गए ये कोई साधारण लाला नहीं है, साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात स्वयं श्री विष्णु भगवान है, नारायण। अब धैर्य बंध गया अक्रूर जी को। इससे पहले अपने आप को कोस रहे थे कि कल से का प्राणांत कर देगा तो मैं पाप का भागी हो जाऊं। अब धैर्य बंध गया अक्रूर जी को कि इनका तो कंस अब बालवा का भी नहीं बिगाड़ पाए। रथ में सवार हो अक्रूर जी पहुंच गए। वृंदावन से चले और जैसे ही पहुंचे हैं मथुरा के निकट तो वहां मधुवन बाग बना हुआ है। जहां आपने कथा सुनी ध्रुव की, मधुवन में तपस्या की थी, उसी मधुवन बाग में यमुना के किनारे है। अक्रूर जी ने रथ को रोका। नंद बाबा ने कहा, अक्रूर जी तुम्हारी छोटी सी कुटिया है तो मेरा यहीं रुक जाना ठीक है। कन्हैया ने भी कहा, बलराम ने कहा ठीक है, अब हम यहीं इस मधुवन बाग में विश्राम करेंगे और जो मामा ने मथुरापुरी में मेला लगवाया है उस मेले का आनंद उठा। तो वहीं सब रुक गए। अक्रूर जी ने कहा, मैं एक बार फिर कहता हूं हे नंद बाबा, आप हमारी कुटिया में जैसी कुछ है, टूटी फूटी कुटिया में आप पधारते तो अधिक अच्छा होता। मैं आपका सम्मान सत्कार स्वागत कर लेता। नंद बाबा ने कहा, जब लाला ने कह दिया है तो हमको यहीं रुकने दो। वहीं पर रुक गए। अक्रूर जी वहां से चले गए। जब अक्रूर जी वहां से चले गए तो कृष्ण और बलराम ने कहा, बाबा आप यहीं विश्राम करो, ऐसा करो हम ग्वाल वालों के साथ जाते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं, जाकर के देखते हैं मामा की मथुरापुरी का नजारा। मथुरापुरी सजाई तो बहुत अच्छी है मामा ने। चल दिए ग्वाल वालों के साथ कृष्ण और बलराम। जैसे ही पहुंचे हैं तो देखते क्या है, कन्हैया ने एक दृष्टि दौड़ाई कि हमारे ग्वाल वाल वस्त्र नहीं पहने हैं। तो देखते क्या, वहां पर एक धोबी वस्त्रों को धो रहा है और कन्हैया गए, कहा मामा जी राम राम। ननिहाल का कोई मिल जाता है ना तो वह उम्र के हिसाब से नाना या मामा या मामी या मौसी, यही रिश्ते होते हैं। तो कहा मामा जी राम राम। धोबी ने कहा राम राम और पहुंच गए तो वस्त्रों की पोटली रखी तो उस पोटली को उठाया और तुरंत दौड़ लगा दी और पोटली खोली और नाना प्रकार से सभी ग्वाल वालों को वस्त्र धारण कराए। अब कन्हैया देखने लगे कि कभी इन्होंने वस्त्र धारण किए हैं नहीं, तो किसी ने कुर्ता समझ करके तो पाजामे की जगह पहन लिया और कुर्ता पाजामा समझ करके गर्दन में डाल लिया। बेचारे बड़े भोले हैं ब्रजवासी, ब्रज के ग्वालवाल। कन्हैया देख रहे कि कितने भोले हैं मेरे ग्वालवाल। और आगे बढ़े
तो देखा कि एक दर्जी बैठा हुआ था, सिलाई कर रहा था। वहां पहुंच गए, कहा भैया दर्जी ऐसा करो, ये नाना प्रकार की वेशभूषा में हमारे ग्वाल वाल हैं, तो ये राजे महाराजे जो है उनके ये वस्त्र हैं, ढीले ढाले हैं, थोड़ा ठीक ठाक कर दो, हमारे ग्वाल वालों के फिटिंग के बना दो। दर्जी ने कहा ठीक है, कपड़ों को वस्त्रों को ठीक करवाया। अब सबने पहने वस्त्र तो ठीक ठाक लगने लगे और आगे बढ़े तो एक सुदामा नाम का माली बैठा हुआ था, मालाओं को बेच रहा था। कहा भैया ये मालाएं हम सबको धारण करा दो। उस सुदामा नाम के माली ने मालाएं धारण कराई और जब मालाएं धारण कराई तो सबके मालाएं पहने। अब कन्हैया ने देखा कि अब हमारे सब ठीक ठाक है ग्वाल वाल, और आगे बढ़े तो एक त्रिवक्रा नाम की 3 जगह से टेढ़ी को विजा जा रही थी, जिसे त्रिवक्रा भी कहते हैं। कन्हैया ने कहा देखो कोई कुरूप हो, याद रखो तो उसे बड़े संबोधन अच्छे शब्दों में करके उसको बुलाना चाहिए। कन्हैया ने क्या कहा, अरे सुंदरी कहाँ जा रही हो? उसने मुड़ करके देखा कि आज दिन तक मुझसे कभी किसी ने इस प्रकार से सम्मान के साथ मुझे नहीं पुकारा। मुड़ करके देखा तो देखती छोटे छोटे बालक पास में आ गए। कन्हैया, कृष्ण और बलराम सब ग्वाल मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। कहा ये हाथ में क्या है आपके? बोली ये कटोरा है चंदन का। कहाँ जा रही हो? कंस के दरबार में। कंस को चंद का लेपन चंदन का करना है, बस यही कारण में कंस के दरबार में जा रही है। इसीलिए कहते हैं कि और हर जगह का तिलक होता है मस्तिष्क पर, लेकिन मथुरा का चंदन का लेपन होता है, मथुरा और वृंदावन का। इसीलिए कहते हैं कि वृंदावन को छप्पक छैया, पूरे माथे पर चंदन ही चंदन हो। आज उसने कन्हैया के मस्तिष्क पर चंदन लगाना चाहा तो पहुंच नहीं पाई। जब पहुंच नहीं पाई तो कन्हैया ने बलराम की तरफ सोचा, क्योंकि बलराम बड़े हैं ना, यहाँ पर बलराम की ही तो आज्ञा लेनी है। कन्हैया ने कहा भैया क्या कहते हो? बलराम ने इशारा कर दिया, ठीक कर दो। और कन्हैया ने उसके एक पैर के अंगूठे पर अपना पैर से अंगूठा दबाया और 2 उंगली थोड़ी से लगाई और धीरे से झटका दिया। वह बड़ी सुंदर राजकुमारी अपने रूप को निहारा। उसने देखा मैं इतनी सुंदर हूं। अब कहने लगी मैं आपकी बहुत आभारी। देख कन्हैया कहाँ जाना है तुम्हें? तो कहा कहीं नहीं, मथुरापुरी का भ्रमण कर रहे हैं। वैसे मुझे कंस मामा के यहाँ जाना है, हमारे कंस मामा ने यज्ञ किया है धनुष का, तो बस मुझे वहीं जाना है। तो कहने लगे चिंता क्यों करते हो, चलो हमारे साथ में। आज उसको भी रथ में विराजमान कर लिया। कन्हैया जी पूरी मथुरापुरी का भ्रमण कर रहे हैं और इशारा कर दिया कुबिजा ने, यही यज्ञशाला है। कन्हैया और कृष्ण बलराम पहुंच गए, सीधा यज्ञशाला में प्रवेश किया और धनुष को जैसे ही देखा कि यही तो रखा है शिव का धनुष, कोई साधारण व्यक्ति नहीं तोड़ सकता। कन्हैया ने उस धनुष को उठाया और तोड़ दिया। तब तक जो पहरेदार खड़े थे, अरे अरे ये छोटे बालक क्यों घुस गए यज्ञशाला में? जब तक वो गए तब तक ये धनुष को तोड़ करके कन्हैया ने वहीं रख दिया और निकल आए यज्ञशाला से। कंस को सूचना मिली कि 2 बालक आए हैं।
उन्होंने यज्ञशाला में जो धनुष रखा हुआ था उसको तोड़ दिया। समझ गया कंस कि मेरा काल आ गया, क्योंकि उसको याद है ना भगवान शिव ने दिया था, तब कहा था इस धनुष को कोई नहीं तोड़ सकता। इस धनुष को तोड़ने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। आज याद आ गया उसको। अब तो भयभीत होने लगा कंस। आदेश दे दिया, जाओ चाड़ूर और मुष्टिक कोयलिया पीड़ हाथी को, तो कोयलिया पीड़ हाथी को इतना मदिरा पान कराया, इतना मदिरा पान कराया कि वह मदमस्त हो गया। अब मदिरा पान में व्यक्ति की बुद्धि छीड़ हो जाती है। कृष्ण और बलराम आए, कहा भैया अब मामा के दरबार तक पहुंचना है तो इसे मारना ही पड़ेगा। आज कृष्ण और बलराम ने भैया प्रसाद ले जाओ लाला। ओ भैया प्रसाद भी। आज कोई भी पीड़ हाथी से कोई भी पीड़ हाथी से युद्ध हुआ। वह मधुमस्त है, वार करने लगा कृष्ण और बलराम पर। कन्हैया ने इशारा किया, भैया बलराम यह तो बल तुम में है, इसका प्राणांत तुम करो। आज बलराम ने शूल को पकड़ा और गोल गोल घुमाया, घुमाते 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 इधर कन्हैया ने कहा अब हम भी थोड़ा आजमाने। पूंछ को पकड़ा दोनों भाइयों ने, गेंद की भांति घुमाया कोयलिया पीड़ हाथी को और ऊंचाई पर ले गए और वहीं से छोड़ दिया। धड़ाम से गिरा है पृथ्वी पर कोयलिया पीड़ हाथी का प्राणांत। और आगे बढ़े कृष्ण और बलराम, तो चाड़ूर और मुष्टिक खड़े थे कंस के महल के बाहर और कंस राजगद्दी पर विराजमान था। तो जैसे ही कृष्ण और बलराम ने देखा कि भैया एक का तो प्राणांत कर दिया, अभी यहाँ पर और खड़े हैं ये, तो आज चाड़ूर और मुष्टिक से भी युद्ध हुआ प्रभु का, उनका भी प्राणांत कर दिया। अब अंदर प्रवेश कर गए जहां पर कंस बैठा हुआ था। कंस बैठा हुआ था, राजगद्दी पर चढ़ गए कन्हैया ने छलांग लगा करके और कंस के केसों को पकड़ा, केस पकड़ करके जमीन पर डाल दिया, पृथ्वी पर डाला और घुमाने लगे। कन्हैया कहा मामा अब बताओ। कंस भयभीत है, उसको काल दिख रहा है। कन्हैया कहा मामा वह दिन याद करो जिस दिन तुमने मेरी मैया के केसों को पकड़ करके खींचा। बताओ मामा तुम्हारे केसों में दर्द हो रहा है कि नहीं। कंस कहने लगा मुझे छोड़ दो कन्हैया, मुझे छोड़ दो, मेरे केसों में दर्द हो रहा। कन्हैया कहने लगे मामा कि कुछ याद करो मेरी मैया की, जब बाल पकड़ कर खींचा था। हे मामा वह दिन याद करो, इसी प्रकार से मेरी मैया देवकी को रथ से केस पकड़ करके खींचा। क्या मेरी मैया देवकी के केसों में दर्द नहीं हुआ होगा, पीड़ा नहीं हुई होगी। आज आपको लग रहा है कि केसों में दर्द होगा। यहीं पर कहते हैं कि जाके पाँव न गई बिबाई और वो क्या जाने पीर पर आई। हे मामा तुम तो राज्य करते रहे, सबको बंदी बनाते रहे, तो तुम क्या समझोगे किसी की पीड़ा, क्योंकि तुमको
तुमको तो कष्ट देने वाला कोई मिला ही नहीं, तुम दूसरे की पीड़ा क्या समझोगे। और यह कह करके कन्हैया ने अपना भार बढ़ाया और कंस के वक्ष स्थल पर पैर रखा और एक घूसा मारा, कंस का प्राणांत हुआ। कंस मारा गया, कंस का प्राणांत हुआ। अब तो जैसे ही कंस की पत्नियों को